हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बड़ी खुशी होगी हमें हमारे घर पे देख के, क्योंकि आप लोग हमेशा से मेरे घर के व्लॉग पसंद करते थे और यही मेरा जो डेली का रूटीन था वही आप लोगों को पसंद आता था। तो पूरे 1 महीना 1 दिन बाद हम अपने घर आए हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। बहुत विस्तार से तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ फिर भी कुछ चीज़ें तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। घर आते ही मेरे हस्बैंड ने हमें इतना बढ़िया ड्रिंक बना के दिया कि सच्ची बता रहे एकदम दिमाग खुल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा। हेलो दोस्तों, तो आज आप देख रहे होंगे मेरे जो बैकग्राउंड है कुछ और है। तो पूरा 1 महीना 1 दिन बाद हम अपने घर आ चुके हैं। हम घर तो आ गए हैं पर मेरा मन अभी भी घर नहीं आया, वो अभी भी वहीं रखा है। क्योंकि जब तक डैडी की तबीयत एकदम अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा यहाँ मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन वही है, दोनों जगह का सोचना है। तो आना तो था ही, क्योंकि 1 महीने हो गए थे गए हुए। तो अभी हम आते ही सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करेंगे, क्योंकि घर इतना बिखरा हुआ है, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है। और कल आए थे लेकिन कल हमने कुछ भी नहीं किया। कल सिर्फ हमने खाना बनाया था, वो भी थोड़ा सा। और आते ही हम नहाना धोना करके लेट गए थे, सो गए थे। और सोए भी बहुत थोड़े टाइम के लिए थे, लेट ही गए थे। मतलब बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि छोड़ के आए थे तो मन नहीं लग रहा था। अब आज सुबह उठ तो हम जल्दी गए थे, लेकिन इधर उधर बैठे रहे, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, मतलब टाइम पास टोटली करते रहे। लेकिन अब उठे हैं और पूरा घर साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि घर हद के बाहर गंदा हो चुका है, हद के बाहर फैल चुका है। इतना ज़्यादा फैलान है कि अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप सोचोगे कि बाप रे, इतने फैलान में कोई रह कैसे रहा था। मतलब घर एंटर करते लग रहा था कि तुरंत के तुरंत समेट डालें, लेकिन पता है मन बेचैन हो रहा था तो नहीं कुछ किए थे। कल घर एंटर करते थोड़ा सा क्लिप बनाए थे, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को मिल रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा कुछ भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं किया। क्योंकि अपनी डैडी को जिस सिचुएशन में छोड़ के आए उसके बाद हमें लगता है किसी भी बेटी का मन नहीं करेगा कि कुछ भी करे। लेकिन बस वही है, अपना घर है, थोड़ा सा संभालना तो पड़ेगा ही। इतना घर गंदा हो चुका था, हस्बैंड ने जहाँ तक पॉसिबल हो सका है उतना साफ रखने की कोशिश करी है। लेकिन फिर वही होता है ना कि हस्बैंड लोग कितना ही कर सकते हैं, उनके पास ऑफिस भी है और हजार काम रहते हैं। और वैसे भी जैसे नहीं, हाउस अगर घर की जो लड़की है वही घर में नहीं है, जो मतलब बीवियां होती हैं, तो फिर घर मैनेज करना एक लड़के से बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है खाने की। खाना तो यहाँ पूछने वाले बहुत सारे लोग थे, कैंटीन है, मेस है, सब कुछ यहीं कैंपस के अंदर ही है। लेकिन होता क्या, जब अपने घर के खाने की आदत होती है तो फिर बस वही खाना खाने का मन करता है। और मेरे हस्बैंड को वैसे भी ज़्यादा मतलब बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो वो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे हस्बैंड के लिए। और वैसे तो मेरे हस्बैंड को कुकिंग करना पसंद है, लेकिन होता क्या है, जैसे हम होते थे तो थोड़ी तैयारी कर दिए, तो उन्होंने कभी कभार एक आधी कुकिंग कर ली तो कर ली, एक शौक के तौर पे। लेकिन वही जब आपके लिए मजबूरी बन जाती है तो फिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, इन सब के बाद जब घर आए तो घर मतलब हमारी आदत थी डेली डस्टिंग करने की, तो डस्टिंग नहीं हो रही थी। और हस्बैंड बेचारे जो सामान जहाँ निकालते थे फिर वो वहीं रखा रह जाता था। कोशिश वो करते थे कि हम इसको हटा दें, लेकिन टाइम ही उनको नहीं मिलता था कि वो घर ऑर्गेनाइज कर पाते। तो हम घर आते सबसे पहले तो हमने जो काम उठाया था वो था डस्टिंग वाला। आज एक दिन में पूरा काम हम नहीं करेंगे, आज सिर्फ मोटी मोटी डस्टिंग करेंगे। और जैसे गीले कपड़े से पोंछने वाला काम है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। एक दिन में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 1 महीने से मतलब इतने थके हैं
कि आप लोगों को क्या ही बताएं। वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में आराम से बैठ के बताएंगे। 1 महीने हमने बैठ के फुर्सत की सांस नहीं ली है, सांस तो सांस मतलब कुछ नहीं, मतलब हमने पानी इतना कम पिया जिससे बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मतलब हम यहाँ जब अपने घर आए हैं तो एकदम समझो थक के आए हुए हैं और हम तो आ गए हैं, लेकिन पीछे से मेरे भाई बहन भाभी मम्मी डैडी इनका सबका हाल क्या होगा वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो आ गए हैं तो हम तो अभी सो भी लेंगे, आराम भी कर लेंगे। मन आया तो किया, नहीं मन आया तो नहीं किया। लेकिन मेरे घर जो मायके में हैं तो वो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मन आया तो किया, नहीं मन आया तो किया नहीं किया, मन आया तो सो गए। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, उनको जगना ही है, उनको करना ही है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं, उसके बाद हम फिर वापस चले जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ दिन रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए इस तरह से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वही है ना कि जब चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, थोड़ी सी तो नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। लेकिन हाँ, आप लोगों को इसी व्लॉग में हम बता देंगे चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं लेकिन हाँ चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो वो उसी मौके का फ़ायदा उठा के हम अपने घर आ गए। तो मेरे भाई ने कहा, डैडी भी बोले कि तुम चली जाओ और होके आओ। मतलब डैडी ने तो कह दिया तब तुम चली जाओ, लेकिन हमने अपनी तरफ से कहा था नहीं हम जा रहे हैं लेकिन हम अभी जल्दी फिर आ जाएंगे। तो जब तक मेरी छोटी बहन अभी मायके में है तो हम यहाँ आ गए हैं, जब वो अपनी ससुराल चली जाएगी तो फिर हम मायके चले जाएंगे। तो अब इस तरह से हम लोगों ने अल्टरनेट ड्यूटी संभाल ली है, क्योंकि भाई भी अकेला है, परेशान हो जाता है। अकेला इन द सेंस मतलब भाई बहन होता ना तो उनकी जो बॉन्ड होता है वो अलग होता है, एक दूसरे का दर्द समझना। मतलब हम भाई बहन एक दूसरे का जितना दर्द समझ लेंगे उतना शायद ही कोई समझेगा। दर्द सबको होता है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले जुलने वाले, लेकिन जो भाई बहन का दर्द होता है वो भाई बहन समझ सकते हैं। इसलिए मेरा वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी गए, मेरे छोटे वाली बहन के हस्बैंड भी आए थे, तो इन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा हम लोगों के साथ में। तो बस यही बुरे वक्त में कौन अपना है कौन पराया है, बस यही पता चलने के लिए आता है। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों की मदद करने के लिए इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे कि बस भाई एक फ़ोन करता था कि हमें ये मदद की ज़रूरत है, लोग मदद कर देते थे। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए ब्लेसिंग वाली कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे डैडी ने हमेशा सबकी खूब मदद करी। मेरे भाई की भी आदत है सबकी मदद करने की, शायद उसी का फल हम लोगों को इस तरह से रिटर्न में मिला है कि हम लोग को जब जिसकी ज़रूरत थी तो उसने मतलब आगे से आगे बढ़ बढ़ के हम लोगों की मदद करी। और तो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें क्या हुई। और इधर हम अपने घर में आते ही अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दिए थे, क्योंकि इतने दिन नहीं रहे। तो जहाँ हर सैटरडे जाले साफ़ किए जा रहे हैं और डीप क्लीनिंग हो रही है, वहाँ पर पूरा 1 महीने डीप कोई क्लीनिंग नहीं हुई। हस्बैंड करते थे, छोटी मोटी चीज़ें कर देते थे, लेकिन डस्टिंग वाला काम तो ऑब्वियस है वो नहीं कर पाएंगे। एक तो पता नहीं क्या हुआ, जैसे जिस दिन हम यहाँ से निकले उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया, जबकि उनको कभी नहीं होता। बहुत पहले कभी हुआ होगा, फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ, मतलब 10-15 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद उनको कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे जाते उनको सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया, जिसकी वजह से और चीज़ें यहाँ बिगड़ते रहीं। और मेरी मजबूरी ये थी कि हम वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल थी। तो मतलब सब कुछ जानते हुए भी हम बिल्कुल भी आ नहीं सकते थे। इवन मेरे हस्बैंड ही मेरे पास आ गए थे। तो वैसे भी उनकी जॉब है तो वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां तो नहीं ले सकते थे, लेकिन हाँ एक 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी लेके वो आए थे। और 10-12 दिन की छुट्टी मेरे छोटे वाले जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड ने ली थी। तो इस तरह से चीज़ें मेरे घर में हुई। फिर उसके बाद इधर जो भी सोफ़े पे जो कवर डले हुए थे ना, उनको हमने निकाल के अच्छे से झटक दिया था। और इनको भी हाथ से ही धुल के डालेंगे, क्योंकि अगर इनको मशीन में डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो हाथ से हल्का सा सर्फ डाल के ऐसे ही मल के धूप में डाल देंगे तो ये सूख भी जाएंगे और साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे। उसके बाद सोफ़े पे डाल देंगे। और मन करता है कभी कभी सोफ़े बिना कवर के भी रखें, लेकिन अगर सोफ़े गंदे हो गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कवर तो फिर भी धुले जा सकते हैं। तो जो भी
कुशन थे उनको हमने कहा कि चलो सेट कर देते हैं, क्योंकि कुशन कवर एकदम हमने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया था तो साफ़ हो गए थे। हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा सोफ़ा कवर ना धुलें, ज़्यादा कुशन कवर ना धुलें। अगर गंदे नहीं होते हैं तो उनको ऐसे ही निकाल के और फ़ोल्ड करके रख देते हैं और दूसरे डाल देते हैं। होता क्या है ना, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब सॉफ्ट सी नाजुक सी होती हैं कि अगर इनको बार बार धुलेंगे तो ख़राब तो हो ही जाती है, संग में इनकी शाइनिंग भी चली जाती है। और अगर हमें धुलना भी रहा तो हम मशीन में कभी भी नहीं डालते, ये सारी चीज़ें हम हाथ से ही धुल के डालते हैं। तो बस हम गृहिणियों की तो आदत होती है अपने घर गृहस्थी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो संभाल के चलने की। और मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर है, लेकिन हम हर चीज़ मशीन में भरने की चेष्टा में कम रहते हैं। हमें रहता है कि अगर कोई चीज़ नाजुक है तो उसको हाथ से मसल के धूप में सुखा दो, और अगर कोई चीज़ छाँव में सुखाने वाली तो उसको छाँव में सुखा लेते हैं। होता क्या, जब अपने घर की चीज़ सामान की इज्जत हम करते हैं तभी वो सामान कभी ना कभी हमारी इज्जत बढ़ाती है। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमारे पास चीज़ें एकदम सही सलामत रखी होती हैं और उससे हम अपना घर डेकोरेट करके अपनी इज्जत बढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा-सा काम अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो हमारे घर की चीज़ें तो सही सलामत रहती हैं, संग में मेहनत करने से हमारा जो शरीर है ये मजबूत बनता है, ना कि कमज़ोर होता है। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा हम लोग मतलब मेहनत करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोग मजबूत भी बनते हैं। और खूब अच्छे से खाइए, पीजिए और खूब मेहनत करिए। मतलब आप लोगों से हम हमेशा बोलते हैं कि खाना-पीना अच्छा चाहिए, और मेरे घर में हमेशा हम आपको बोलते हैं कि कुकिंग होते रहती है। और अगर इतना हम खाने-पीने पे ध्यान ना देते तो पता है आप लोगों को 20-25 दिन तो समझिए खाना हम लोगों का नहीं ही हुआ ही नहीं। हम लोग बिना खाना खाए एक तरह से समझिए रह गए, और पूरा महीना निकल गया कहाँ। मतलब स्ट्रेस अलग था, खाना-पीना नहीं हो पा रहा था और मेहनत भी बहुत पड़ रही थी। तो इतनी मेहनत की आदत ना होती और इतना हम लोगों ने खा-पी के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ना बनाया होता, तो इतनी सारी मुश्किलें जो अचानक से आ गई थी, तो उसको फ़ेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो अपने घर की साफ़-सफ़ाई तो आप, जैसे आपके पास पुरानी चादर है, उसको खूब अच्छे से धुल लो, उसको डाल दो, उससे तो काम चल जाएगा। लेकिन अपने खाने-पीने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कोशिश भर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको बाहर का नहीं खाना है, कोशिश भर में बाहर का कम खाइए, घर का ज़्यादा खाना खाइए। तो जब आप घर का चीज़ें खाते हो तो वो आपके शरीर में लगता है और आपके जो शरीर को बिगाड़ता भी नहीं है। बाहर का खाना शरीर तो बिगाड़ता ही है, संग में लगता भी नहीं है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद मेरे मतलब दोनों दीवान भरे थे, सोफ़ा भरा था, तो धीरे-धीरे करके हमने उस तरफ जो ड्राइंग रूम एरिया है वो हमने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड की कुछ फाइल्स थी जिसके पेपर इधर-उधर बिखरे पड़े थे, उनको अच्छे से ऑर्गनाइज़ किया। हालाँकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते रहते मेरे पेपर जिस तरह से पड़े हैं उनको पड़े रहने दो, मत छुआ करो। लेकिन फिर भी हमारी आदत हमेशा है उनके सारे पेपर उठा के हम एक तरफ रख देते हैं ताकि घर मेसी ना लगे। और हमें अपना घर घर कैसा भी हो, मेरा तो सरकारी घर है, लेकिन हमको इसी को सजा के इसी को अच्छे से रखना पसंद है। घर कितना भी खराब हो उसको अगर आप अच्छे से रखने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर अच्छे से अच्छा लगेगा। और कितना भी अच्छा घर हो अगर आप उसमें हाथ नहीं लगाओगे, उसको साफ़ नहीं करोगे, तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और हमेशा गंदा लगता रहेगा, और फिर आपको लगेगा कि मेरा घर नहीं अच्छा है। तो जितनी खिड़कियाँ थी उनको साफ़ किया, जो कर्टेन थे, और जाने से पहले हमने कर्टेन धुल के तब हम टांग के गए थे, ऊपर भी और नीचे भी। इसलिए कर्टेन धुलने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनको हमने अच्छे से झटक दिया था ताकि जो भी डस्ट कर्टेन में लगी हो तो वो एकदम साफ़ हो जाए। और खिड़कियों के पर्दे हटा-हटा के जितनी धूल-धक्कड़ थी उसको साफ़ किया। और मेरे हस्बैंड दिल्ली गए थे, उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस थी, तो वो भी बैग अभी यहीं पे रखा हुआ था, तो उसको 1-2 सामान उसमें रखी थी, उसको निकाला और बैग बंद करके अलमारी के ऊपर रख देंगे। जो गैलरी में मेरे पास अलमारी रखी है ना, उसी के ऊपर हमने वो बैग रख दिया। और ये मेरा बैग है जो कि अभी हमने खाली नहीं किया, इसको भी खाली करेंगे। और इसमें सारे कपड़े धुले हैं, कुछ भी धुलना नहीं है, सारे कपड़े हम अपने घर से धुल के लाए थे। और अब आ गए थे किचन में, किचन की बारी थी। किचन में भी आप लोग देख सकते होंगे ऐसा गंदा नहीं था, लेकिन हाँ, जैसे कुछ नैपकिन थी वो पड़ी थी,
तो उनको सबको हम एक पास रखेंगे। हालाँकि हस्बैंड ने धुल के रखी थी, लेकिन फिर भी इनको एक बार हम फिर से धुलेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे किचन की डस्टिंग करेंगे। और आप लोग तो पहले मेरे व्लॉग में देखते रहते होंगे, अपने किचन की सारा दिन हम डस्टिंग करते रहते थे। हमें अपना किचन बड़ा ही प्यारा था। मतलब रोज़ मर्रा में हम अपने जितने भी जार थे उनको पोंछते थे। और जितनी बार हम जार उठाते थे और हल्का सा भी नमक गिर गया, हल्का सा भी हल्दी गिर गया, तो उस जगह को हम तुरंत के तुरंत पोंछ देते थे। और दिन में कितनी बार प्लेटफॉर्म पूछता था, कितनी बार ये टाइल्स वॉल वाली पूछती थी। तो अभी नहीं पूछी तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत तो गंदा हुआ ही होगा। चीज़ें अपनी जगह से इधर से उधर हो गई हैं। आज हम पूरे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे, बस हम डस्टिंग कर रहे थे। डस्टिंग इसलिए कर रहे थे कि एक बारी डस्टिंग कर देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ जाएंगी 10 बजे के करीब। तो उनके आने से पहले पहले हमें ये था कि डस्टिंग सारी हो जानी चाहिए, और पोछा पाछी तो बाद में भी कर लेंगे। डस्टिंग जब हो जाएगी ना तो मतलब आधा दिमाग शांत हो जाएगा। हमें जो खिसखिस होती है उससे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो एक बारी डस्टिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जो चीज़ें धुलने वाली हैं उनको धुलना शुरू करेंगे, और जो चीज़ें हटाने वाली उनको हटा के सही से सही जगह पे रखेंगे। तो हमने किचन का जो सामने गैस वाला एरिया था उसको हमने जो फैलान फैला था उसको उठाया, डस्टिंग किया। उसके बाद आ गए थे ये पीछे वाले एरिया में, जहाँ पर आप लोग तो देखे ही होंगे कि छोटी मोटी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इनको भी उठा के रखेंगे और यहाँ की भी डस्टिंग करेंगे और चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। और इसी तरह से चीज़ें को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। सारे डब्बे आगे पीछे हो गए थे तो उनको सही से रखेंगे। एक बारी चीज़ें सही से रख जाएंगी उसके बाद तो एक एक करके दो दो करके डब्बे हम धुल देंगे, क्योंकि कुछ डब्बे खाली हो गए जिनको धुल के अच्छे से धूप में सुखा के फिर से रिफ़िल करेंगे। और राशन भी लाना होगा, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो ऑलमोस्ट राशन ख़त्म होने पे था। बस हमने वही चीज़ ली थी जो मेरे हस्बैंड को बनाना था, और एक्स्ट्रा चीज़ें हम लेके नहीं रखे थे। हमें बस यही था, अभी हम जा रहे हैं, 5 को जा रहे हैं, 20 तारीख को हम वापस आ जाएंगे। हालांकि डैडी की तबीयत ख़राब थी, हम पहले भी आप लोगों को बताते थे, लेकिन इतनी ख़राब हो जाएगी ये हमें आइडिया नहीं था। तो गए थे मतलब 5 दिन को, लेकिन लग गया पूरा महीना। पर चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद इधर हम अ, पूरा एरिया साफ़ करने के बाद, जैसे ये है ओवन था, एयर फ्रायर था, इसको भी साफ़ करने वाले ही थे कि तब तक में मेरी हाउस हेल्पर आ गई। और उनके सामने व्लॉग हम शूट करते नहीं, इसलिए हमने अपना ट्राइपॉड हटा के सारा एरिया साफ़ किया। और उसके बाद आ गए थे बेडरूम साफ़ करने के लिए। तो बेडरूम की पहले तो डस्टिंग करी, डस्टिंग करने के बाद जाला छुटाया पूरा। और उसके बाद चादर चेंज करी। चादर चेंज करने के मतलब चादर चेंज करेंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड को पता है कि हमें मतलब गंदी चादर में सोना पसंद नहीं है या गंदा वॉशरूम यूज़ करना पसंद नहीं है, तो उन्होंने बेडशीट साफ़ करके रखी थी। वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरा करके रखा था। एकदम जब हम आए थे वॉशरूम एकदम चमक रहा था। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं कि इसको ये चीज़ नहीं पसंद है तो ये करके रखे। बस ये है कि ना उनसे जितना करते बनता उतना वो कर लेते हैं, क्योंकि अब उनका ऑफिस भी है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर नहीं कर पाते। तो और हमें रहता भी है कि मत करो मत करो, मगर उनको रहता है कि नहीं हम छोटी मोटी चीज़ें करके रखें। और ये जो टेबल पे हम कवर डाल के रखते तो उसको भी हटा दिए थे, धुलने में डाल दिए थे, उसको भी धुल देंगे। और सारे पिलो कवर चेंज कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड ने जो बेडरूम में रनर पड़े थे उनको हटा दिया था। तो और जब उन्होंने हटा दिया है तो हमने सोचा, बाहर पड़े थे तो हमने सोचा है अब इनको धुल के ही बेडरूम में लाएंगे, क्योंकि मेरे जाने के टाइम पे ही वो हल्के हल्के गंदे लग रहे थे, लेकिन हमने धुले नहीं थे, बस ऐसे ही चले गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये एरिया था, अब जो गैलरी वाला एरिया था इसको साफ़ करने पे आ गए थे। तो मेरा पूरा हॉल डस्टिंग हो चुकी थी, पूरे किचन की डस्टिंग हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म को हमने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया था और बेडरूम साफ़ हो गया। अब ये गैलरी वाला एरिया रह गया तो इसको भी हम साफ़ कर देंगे। और इस बीच में दीदी काम करके, जब हम अपना बेडरूम साफ़ कर रहे थे उस बीच में दीदी ने फटाफट अपने सारे काम निपटा के चली गई थी। उसके बाद हमने ये गैलरी में ट्राइपॉड लगाया और इस बीच में हमने अपने घर पे बात भी करी। बात ज़्यादा तो नहीं हो पाई, बहुत कम टाइम के लिए बात हो पाती है, क्योंकि सब लोग डैडी में ही बिज़ी रहते हैं तो उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही। हमें बस ये रहता है एक बार डैडी को दिखा दो कैसी सिचुएशन बता दो कैसी है, तो बस उतनी ही बात हो पाती है।
तो यहाँ पे जो भी कपड़े फैले थे मशीन के ऊपर, तो वो हमने उठा के अभी हमने फ़िलहाल बाहर दीवान पे रख दिया। फ़ोल्ड करने का मेरे पास टाइम नहीं था, हमें ये था कि जल्दी से काम निपटा के नहाना धोना कर लें। और अभी मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सारा ही कुछ बाकी है। और नहाने के बाद भगवान का कमरा भी साफ़ करना है, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो गया होगा, उसको भी साफ़ करना है। भगवान की अलमारी पूरी साफ़ करनी होगी पलट के। और लेकिन हमें ये था कि नहाने के बाद वो सारा कर लेंगे, नहाने से पहले वाले सारे काम निपटा लें, क्योंकि नहाने के बाद अगर डस्टिंग करो तो फिर से नहाने का मन करता है। और ये जो शेल्फ़ है इसको भी साफ़ कर देंगे खूब अच्छे से। जब गए थे इसको खूब अच्छे से साफ़ करके गए थे, तो गंदी नहीं थी, बस इसके ऊपर डस्ट जमा हो गई थी, तो डस्टिंग करना ज़रूरी था। तो आज डस्टिंग कर देंगे पूरे घर की। और कल कुछ चीज़ें हैं जो कॉलिन से साफ़ करनी, कुछ चीज़ें हैं जो गीले कपड़े से साफ़ करनी है, तो वो वाले काम कल करेंगे। इकट्ठे हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि एक तो मेंटली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और दूसरा फिज़िकली भी हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इसलिए हमसे जितना बन पड़ रहा था उतना करेंगे। बस हमारा एक एम है कि मेरा घर साफ़ होना चाहिए। फिर वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, वो बात की बात है, लेकिन हमें अपना घर साफ़ रखना अच्छा लगता है, तो वो हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जितनी ये पूरी जाली थी इसको खूब अच्छे से हमने डस्टिंग कर ली थी। वो जो मेरे पास डस्टर है ना, वो हमने विशाल से लिया था, इतना बढ़िया डस्टर है। हमें तो लगता है सबके घर में एक वैसा डस्टर होना ही चाहिए, मस्त है, बहुत अच्छा डस्टर है। तो ऊपर का हमने डस्टर से साफ़ किया, उसके बाद नीचे हमने पूरा एक जो मेरे पास पोछा था ना, उससे हमने पूरा साफ़ कर लिया था। और हमें रहता है कि एक-एक कोना, एक-एक जगह एकदम साफ़-सुथरी होनी चाहिए। इवन जो ये नल होते हैं ना, नल अगर गंदे हैं तो उनको हम साबुन से रगड़ के साफ़ कर देते हैं। अगर डस्ट जमा है तो उनको हम कपड़े से पोंछ देते हैं। और जो ये वॉशिंग मशीन का जो पाइप गया है इसको भी हम साफ़ रखते हैं। मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, पाइप तक हम साफ़ रखते हैं। हमें इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का शौक है। पता है मेरी मेरी मम्मी को भी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब रहता था कि सफाई। तो मेरी बुआ बोलती थी, जो पहले ना कुंडे जो दरवाज़ा बंद करने के लिए कुंडे चलते थे, तो सामने ना वॉल पे होल करना पड़ता था ताकि कुंडा फँसा के कुंडी लगा सकें। तो मेरी मम्मी वो जो गड्ढा होता था ना, उसमें तक की कपड़ा डाल-डाल के साफ़ करती थी। तो मेरी बुआ बोलती थी कि रेखा तो मतलब कुंडा तक की साफ़ करती है। तो मेरी मम्मी इतनी सफाई पसंद थी। उतना तो हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं कि मम्मी के जितनी नहीं तो मम्मी के 50% तो साफ़-सफाई रख ही सकें। और जितनी ज़्यादा आप अपने घर को स्वच्छ साफ़-सुथरा रखते हो, उतनी आपके घर में पॉज़िटिविटी रहती है। और भगवान तभी आपके घर में आते हैं जब आपका घर साफ़-सुथरा रहता है। गंदी जगह पे तो सोचो हम लोग भी जाना पसंद नहीं करेंगे, भगवान तो दूर की बात है। तो व जहाँ पर साफ़-सुथरा रहता है वहाँ पे सुख, सुकून, भगवान, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बना रहता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या सूझी थी, उन्होंने जितनी बॉटल थी सारा श्रिंक के ऊपर ही सब उन्होंने सेट कर दिया था। इसलिए किए होंगे कि उनको आसानी रहे। लेकिन हमें इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई थोड़ी-सी कम पसंद आती हैं। तो हमने सबसे पहले तो इसको जो ये हमने ये व्हाइट वाली रैक टाँगी थी, इसको पूरा उतार के खूब अच्छे से हमने पोंछ लिया था, ताकि जब भी हम लोग इसको छुएँ या यूज़ करें तो जो डस्टी-डस्टी नहीं हाथ में लग जाता वो ना लगे। और एकदम साफ़-सुथरा कर दिया था। आप लोग सोचें कितना साफ़-सुथरा आपने एक ही व्लॉग में बोल डाली, क्योंकि आज इतनी डस्ट हमने साफ़ करी कि बाप रे हमें बार-बार यही लग रहा था सफाई, सफाई, सफाई। फिर उसके बाद सारी बॉटल हमने जो बॉटल सेट करने वाली थी, उन बॉटल को सेट कर दिए थे अच्छे से, ताकि वही है कि टाइम पे हर चीज़ अपनी जगह पे मिल जाए और ढूँढना भी ना पड़े। और दिखने में भी चीज़ें अच्छी लगें। मतलब चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि एक तो वो टाइम पर मिल भी जाए, और दूसरा उनको मतलब दिखने में भी अच्छी लगें। ऐसा नहीं है कि टाइम पे मिलने के चक्कर में सब चीज़ें सामने बिखेर के रख दो और दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी-सी मेहनत कर लो, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा चीज़ें अच्छी भी लगनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो शीशियाँ थी, कुछ बॉटल्स थी जो कि गंदी हो रही थी, तो उनको हमने अच्छे से धुल दिया था। और ये इसमें जो मनी प्लांट लगा था जार में, ये हजमोला की शीशी थी, इसको हमने धुल के एक वो बना लिया था, इसमें पानी भर के मनी प्लांट लगा दिए थे, तो मनी प्लांट तो सूख गया था। तो फिलहाल हमने इस तरह से, मेरे हस्बैंड ने हमें रोज़ दिया था उसको
14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। तो हमने उसको रख लिया था, तो हमने भी उसको उसमें बरनी में वही डाल के रख दिया है। फिर अभी इसमें मनी प्लांट लगाएंगे। फिलहाल हमने सारी बॉटल को खूब अच्छे से धुल डाला था। पहले तो ये हफ्ते में 1 बार या 2 बार सारी बॉटल, मेरी आदत है धुलने की, ताकि साफ़ सुथरी रहे। लेकिन अभी तो पूरा महीना हो गया नहीं धुली गई थी, तो आते ही सबसे पहले हमने सारी बॉटल वॉटल सब धुल के इसको अच्छे से रख देंगे, ताकि फिर वही है कि दिखने में भी अच्छी लगे, गंदी भी ना लगे, और टाइम पे अपनी जगह पे चीज़ें मिल भी जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी मम्मी से ही सीखी है। मेरी मम्मी की आदत थी कि जैसे सर्फ़ के डब्बे से सर्फ़ निकाली तो डब्बा धुल के रखती थी। और पहले नील बहुत ज़्यादा कपड़ों में की जाती थी। अगर नील उन्होंने कपड़ों में डाला है तो नील का भी डब्बा धुल के रखती थी। साबुनदानी धुलती थी, हर एक चीज़ सुबह सुबह उठ के पहले सबसे पहला काम मेरी मम्मी का यही होता था। सारे डब्बे डब्बे धुल डालने वाले काम करती थी। किचन की चीज़ों को डेली पोंछना, और वो उनका नियम आज भी है। आज भी उनका काम है टंकी सारी, जो किचन की जितनी टंकियाँ, जितने डब्बे डुब्बे सब पोंछना। हालांकि आजकल वो कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि डैडी बीमार है, तो उनको ये रहता है कि जल्दी जल्दी नहाओ, पूजा पाठ करो, सिर्फ डैडी को टाइम दो। तो उस चक्कर में काम मम्मी नहीं कर पा रही थी। तो हमें भी लगता है कि नहीं, ठीक है, काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे। प्रायोरिटी में अभी सिर्फ डैडी हैं, तो डैडी को टाइम दो। और हमेशा अपनी प्रायोरिटी को चूज़ करना चाहिए। तो वो आप लोगों को समझना है कि किस वक्त पे हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब ऐसा नहीं है कि घर ही मतलब देख रहे हैं, और जो सामने वाला बंदा है वो आपको याद कर रहा है कि मतलब मेरे डैडी को ही रहता था मम्मी आ जाए पास में, और मम्मी है कि घर लेके बैठ जाए, तो वो भी नहीं ठीक है। अगर डैडी को इस टाइम पे मम्मी की ज़रूरत है, तो मम्मी को इस टाइम पे डैडी को टाइम देना चाहिए। और जब डैडी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से वही सारे काम करने तो हैं ही। ये काम कहाँ भाग के जा रहा है, काम तो ज़िंदगी भर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने साबुन से खूब अच्छे से ऊपर नीचे खूब अच्छे से हमने धुल डाला था। कई बारी क्या होता है ना, पानी वानी के दाग भी बन जाते हैं, और धूल धक्कड़ तो जमा ही हो गई थी। तो हमने इस एरिया को खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, ताकि गैलरी भी खूब अच्छी चमकती चमचमाती रहेगी, तो अच्छी लगेगी। वरना फिर होता क्या है कि मतलब हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ का जो ज़्यादातर दिन है वो बेडरूम से लगी हुई गैलरी है, गैलरी से होके किचन में जाना पड़ता है। तो यही 3 जगह ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो रहता है कि ये एरिया एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से होना चाहिए। फिर उसके बाद इधर हमने पूरा जो बेसिन एरिया था उसको साफ़ किया, खूब अच्छे से बेसिन रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और जो पानी नीचे गिर गया था उसको भी अभी नीचे बैठ के साफ़ करेंगे। तो जो बेसिन का नीचे वाला एरिया है, जो पाइप गए हैं, उनको सबको भी खूब अच्छे से पोंछेंगे, ताकि पूरा जो एरिया है वो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि बेसिन चमका दिया, नीचे के पाइप पड़े सड़ रही है, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। जब आप साफ़ सफाई करो तो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हमें तो मतलब मेरा यही कोशिश रहती है। बाकी पता नहीं किसी किसी की सोच अलग होती होगी, किसी किसी की सोच अलग होती होगी। और इधर जो चादर निकाली थी और मशीन का कवर निकाला था, इसको सबको डाल दिया था धुलने के लिए। और मशीन को भी हम जब भी मशीन से में कपड़े डालते हैं या निकालते हैं, तो हम एक बार मशीन ज़रूर पोंछते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी हमें चमका के रखनी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कपड़े धुल रहे हैं तो उसको सड़ने दो, वो भी चीज़ अच्छे से धुल के साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। इवन मेरा जो पोछा होता है वो भी हम इतने अच्छे से हैंग करते हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये पोछा भी है। हमें हर चीज़ एकदम खूब अच्छे से घड़ी करके बढ़िया तरीके से रखना पसंद है। ये नहीं कि पोछा लगाया और पोछे को कूड़े की तरह फेंक दिया कि दोबारा उसको छूने में भी घिना है। मेरा पोछा भी किसी दिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपना पोछा भी टांगते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से टांगते हैं, ताकि उस पोछे को जब हम यूज़ करें तो हमें उस पोछे से घिन ना आए। तो यहाँ पे जो भी पाइप गई थी उसको खूब अच्छे से हमने पोंछ दिया था। पानी गिरा था उसको भी हम पोछे से एक बार पोंछ देंगे। उसके बाद जो स्टैंडिंग वाला पोछा है ना, उससे पूरी गैलरी एक बार पोछा लगा देंगे। क्योंकि जब दीदी तो पोछा लगा के झाड़ू पोछा करके जा चुकी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे काम किया था तो दोबारा से गैलरी गंदी हो गई थी, इसलिए हमने पूरी गैलरी को फिर से खूब अच्छे से साफ़ सुथरी एकदम बढ़िया से चमका दी थी। और पूरे 1 महीने बाद हमने अपना प्रॉपर इस तरह से व्लॉग बनाया है। तो वॉइस ओवर भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, व्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और 1 महीने बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है कि नहीं लगा।